तो बच्चों हम पोएम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी लेसन, और पार्ट फर्स्ट में हमने जाना था कि जब हम जिस शहर में रहते हैं जहाँ पे हमें बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह दिखाई देती है, उसी शहर को अगर हम 10,000 फीट की ऊंचाई से देखते हैं तो हमारा शहर जो है बच्चों वो बहुत ही सुंदर और सुनियोजित तरीके से दिखाई देता है। तो आज हम उसी पोएम को कंटिन्यू करेंगे। When the jet reached 10,000 feet, राइटर जो है जुल्फिकार घोष वो क्या बता रहे हैं कि जब हमारा जो प्लेन है, हमारा जो जेट है वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है, तब हमारा शहर कैसा दिखाई देता है। It was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated। तो हमें ये बात क्लियरली पता चलती है कि जिस जगह पर पुराने समय में नदियाँ बहा करती थी, रिवर्स यानी नदियाँ, तो जहाँ पे नदियाँ बहा करती थी वहाँ पे हमने क्या बसा लिए बच्चों, शहर बसा लिए हैं। और जो वैलीज है, जो घाटियाँ हैं, उनमें भी बहुत सारी आबादी हो गई है, पॉपुलेटेड यानी जहाँ पे बहुत सारी जनसंख्या अब बस चुकी है। तो ये हमें कब पता चलता है, हमें तब पता चलता है जब हमारा जो जेट है वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा होता है। तब हमें पता चलता है कि हमारा शहर जो है वो बहुत ही क्या सुनियोजित तरीके से बसाया गया है। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी का इसके पीछे क्या तर्क है बच्चों, दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, कि हमने जहाँ पे नदियाँ बहा करती थी वहाँ हमने शहर क्यों बसाए, और जो वैलीज है, जो घाटियाँ हैं, वो इतनी ज़्यादा आबादी वाली क्यों हैं। तो इसके ज्योग्राफी में दो कारण बताए गए बच्चों, क्या कि जो पानी था, ठीक है, जो लैंड यानी जमीन और पानी ने मनुष्य को क्या किया, अपनी तरफ आकर्षित किया, इंसानों को अपनी तरफ क्या किया, अट्रैक्ट किया। वॉज क्लियरली डिलाइनेटेड व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, और जब हमारा जो जेट है वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है तब ये कारण अच्छे से समझ में आता है। When the jet rose 6 miles high, जब वो 6 मील और ऊंची उड़ान तय करता है तब क्या होता है, इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड, तब ये चीज भी क्लियर होती है कि हमारी जो अर्थ है वो क्या है, राउंड है, यानी हमारी पृथ्वी क्या है, गोल है। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और इस पे जमीन से ज्यादा क्या है बच्चों, पानी है। मोर सी देन लैंड, कि यहाँ पे जमीन से ज्यादा क्या है, महासागर है, समुद्र है, और उनमें क्या है, बहुत सारा पानी है। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन ये बात समझना बहुत मुश्किल है। डिफिकल्ट यानी मुश्किल, और अंडरस्टैंड हो गया समझना। तो कौन सी बात समझना मुश्किल है बच्चों, दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेस टू हेट ईच अदर, कि क्या ऐसे कारण है कि इंसान क्या करते हैं, आपस में बच्चों घृणा करते हैं, आपस में नफरत करते हैं। हेट ईच अदर क्या हो गया, आपस में नफरत करना। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज, और उसने शहरों के आर पार क्या बना ली है बच्चों, एक दीवारें खड़ी कर ली हैं। एंड टू किल, और आपस में उसने खुद को मारने और मरने के साधन क्या कर लिए हैं, ढूंढ लिए हैं। तो ये बात समझ पाना बहुत मुश्किल है बच्चों कि क्यों इंसान ने क्या की है, आपस में दीवारें खड़ी कर ली है और एक दूसरे के प्रति इतनी घृणा, इतनी नफरत क्यों पैदा कर ली है। फ्रॉम द हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, जितनी ऊंचाई पे हम जाएं ये बात हम कभी नहीं समझ पाएंगे बच्चों कि क्यों इंसान क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से नफरत करते हैं। तो जो राइटर है वो ये बता रहे हैं कि जब हमारा जो प्लेन, हमारा जो जेट था वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर रहता है तो हमें सारी चीज़ें क्या दिखती है, बिल्कुल क्लियर दिखती है कि क्यों जो है नदियों की जगह मानव ने क्या बसाए, शहर बसा लिए। विलेज हमारे जो घाटियाँ वो इतनी ज़्यादा आबादी वाली क्यों है। लेकिन जो बात क्लियरली हमें समझ में नहीं आई वो है ये कि इंसान से नफरत क्यों करता है, क्यों उसने एक दूसरे को मारने और मरने के साधन ढूंढ लिए। तो इस तरीके से ये हमारे जो पोएम है वो हमें क्या मोरल दे रही है बच्चों, उससे हमें ये शिक्षा मिल रही है कि हमारा जो शहर है हमें बहुत ऊंचाई पे जाने के बाद क्या दिखता है, बहुत साफ सुथरा और बिल्कुल वेल प्लानेड दिखाई पड़ता है। लेकिन एक बात जो है वो हमें बिल्कुल पता नहीं चल पाती, वो है बच्चों कि इंसान आपस में नफरत क्यों करता है। अब बच्चों कुछ फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चन आंसर्स है तो वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है बच्चों, फाइंड 3 or 4 phrases in stanzas 1 and 2 which are likely to occur in a geography lesson। कि आपको क्या करना है, आपके जो पोएम है उसका फर्स्ट और जो सेकंड स्टैंजा है, पैराग्राफ है, उसमें से आपको लाइन फाइंड आउट करनी है कि कौन सी जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड है। सेकंड है बच्चों, सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन द सिटी अपीयर्स। जब हम जो एरोप्लेन है उसकी खिड़की से जब देखते हैं तो हमारा शहर किस तरीके का दिखाई देता है।
फर्स्ट है बच्चों एज हैपोजर्ड एज ऑन ग्राउंड, कि उतना ही भीड़ भाड़ा हमको दिखाई देता है जितना हम उसको रियल में देखते हैं, यानी जितना हम उसको अपने पास से देखते हैं। सेकंड है एज नीट एज ए मैप, कि इतना साफ सुथरा दिखाई देता है जितना अपन उसको मैप में देखते हैं। थर्ड है एज डेवलप्ड एज नेसेसरी, उतना विकसित दिखाई देता है जितना आवश्यक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। हमें साफ सुथरा दिखता है ना हमारा शहर, तो आंसर क्या हो जाएगा? एज नीट एज ए मैप, कि जितना हम मैप में देखते हैं उतना ही साफ और सुंदर शहर हमको दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, कि ज्योग्राफी में क्या क्या तर्क दिए हुए हैं। क्यों इंसान ने नदियों की जगह शहर बसा लिए, ठीक है, क्यों जो वैलीज हैं, जो घाटियाँ, वो इतनी ज़्यादा आबादित है। तो चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट है बच्चों, देयर आर सिटीज़ वेयर देयर आर रिवर्स, ये बात ठीक है ना, कि जिस जगह पे पहले नदियाँ बहा करती थी उस जगह पे इंसान ने क्या कर लिया? बहुत सारे शहर बसा लिए। तो फर्स्ट ये आपका ठीक है। सेकंड देखिए, सिटीज अपीयर एज दे आर नॉट फ्रॉम 6 माइल्स अबव द ग्राउंड, कि जो हमारे जो शहर है वो हमें ग्राउंड से दिखाई देते हैं, वैसे क्या वो ऊपर से भी दिखाई देते हैं क्या? बताइए। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। थर्ड देखिए बच्चों, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड वाई वैलीज आर पॉपुलेटेड, ये समझना बहुत आसान है कि जो वैलीज है, जो घाटियाँ, वो इतनी ज़्यादा पॉपुलेटेड क्यों है, उनमें इतनी ज़्यादा आबादी क्यों है। तो ये भी क्या है? ज्योग्राफी के हिसाब से ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? करेक्ट। आगे है बच्चों, इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई ह्यूमंस हेट एंड किल वन अनदर, ये समझना भी बहुत मुश्किल है बच्चों कि इंसान आपस में नफरत क्यों करते हैं और एक दूसरे को क्यों मारते हैं। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। आगे देखिए बच्चों, द अर्थ इज राउंड एंड इट हैज़ मोर सी दैन लैंड, जो हमारी पृथ्वी है वो क्या है? गोल है, और इस पे क्या है? ज़मीन से ज़्यादा पानी है। तो ये भी क्या है? लॉजिक है किसका? ज्योग्राफी का। तो ये भी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है। उसके अलावा आपको फाइंड आउट करना है 2 रीजंस। आगे देखिए, मेंशंस 2 थिंग्स दैट आर, 2 चीज़ें आपको मेंशन करनी है बच्चों। कौन कौन सी? फर्स्ट है क्लियर फ्रॉम द हाइट, कि ऊंचाई से आपको क्या क्या चीज़ें क्लियर दिखाई देती है, तो उसके बारे में आपको मेंशन करना है। सेकंड, नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट, और जो चीज़ें आपको ऊंचाई से क्लियरली नहीं दिखाई देती उनके बारे में आपको बताना है। यानी 2 चीज़ें आपको लिखती है, जो आपको क्लियरली दिखाई देती है कहाँ से? ऊंचाई से। कहने का मतलब है जब हमारा जो प्लेन है वो 10,000 फीट की ऊंचाई पे चला जाएगा, तो 2 चीज़ें से कौन सी है जो हमें क्लियरली दिखाई देती है? कहाँ से? प्लेन के विंडो से। और 2 चीज़ें कौन सी है जो हमें क्लियरली दिखाई नहीं देती। तो इस तरीके से आपको अपनी कॉपी में कर लेना है और इनको लर्न भी करना है। ठीक है बच्चों, आपसे मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।